बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीर हसन मुस्तफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ी टीवी 92। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ी टीवी 92 को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, हम अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ़ सियाहती और तफरीही मुकामात और अल्लाह के वलियों के दरबारों की ज़ियारत के हवाले से आपको वीडियोस शेयर करते हैं आपसे। आज हमारी जो टीम है वो पहुंची है इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह। इनका जो असल नाम है वो सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मारूफ़ इमाम बरी। इनका जो ताल्लुक़ है वो सिलसिला कादरिया से है। आप बरी इमाम यानी कि इमामुल बर, खुशकी के इमाम। इनका जो लक़ब है वो खुशकी के इमाम, इमामुल बर का मतलब है खुशकी के इमाम। इस नाम से आप ज़्यादा मशहूर हैं। आपका दरबार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही गांव नूरपुर शाह में वाक़या है। इससे पहले ये जगह चूरपुर कहलाती थी। इमाम बरी सरकार इस्लामाबाद के सरप्रस्त वली हैं। इनकी पैदाइश 1617 ईस्वी बमुताबिक 1026 हिजरी करसाल ज़िला चकवाल पाकिस्तान में हुई और इनका वफ़ात है वो 1705 ईस्वी में हुई। नूरपुर थल पर यहाँ पर इनका विसाल हुआ। बरसगीर के रहने वाले थे, उस वक़्त ये बरसगीर ही था। इनके वालदैन जो सैयद सखी महमूद शाह इनके वालिद साहब थे। इनकी मैं आपको एक करामत सुनाता हूँ कि सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी बचपन से ही यानी कि बचपन में मवेशी चराया करते थे। एक बार आप मवेशी चराने के लिए ले गए, आपने मवेशियों को खुला छोड़ दिया। मवेशी चर लें और ख़ुद दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगे। आपके मवेशी चरते चरते खेतों में घुस गए ना, तो फसल को नुकसान पहुंचा दिया। आप मवेशी को लेकर वापस घर आ गए। इतने में खेत का जो मालिक था वो भी आ पहुंचा। इसने आपके वालिद साहब को शिकायत लगाई कि आपके मवेशियों ने मेरी फसल तबाह कर दी है और मेरे पास चश्मदीद शवाहिद और गवाह भी मौजूद है। यानी कि ऐसे कोई बंदे मौजूद थे जिन्होंने उनको देखा था कि इनके मवेशी चर रहे हैं। तो कहने लगे कि जिन्होंने खुद मवेशियों को फसल में घुस कर फसल को तबाह करते देखा है, मेरे पास वो बंदे भी मौजूद हैं। इस पर सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी ने जवाब दिया कि फसल को किसी ने तबाह ही नहीं किया, फसल बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर खेत का मालिक परेशान हो गया, हैरान हो गया। मालिक ने आपके वालिद साहब से कहा कि आप खुद जाकर खेतों की तरफ हालत देख लें। जब आपके वालिद साहब खेतों में पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। खेत लहलहा रहे थे और फसलें भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये नज़ारा देखकर खेत का मालिक हैरान रह गया। इसने जब देखा कि इस वक्त खेतों की हालत और थी और अब और है, खेत का मालिक अपनी बात पर पशेमान हुआ और माफ़ी मांगकर वापस चला गया। इनकी इस बात से ज़ाहिर होता है कि जो इमाम बरी थे ये बचपन से ही पैदाइशी तौर पर अल्लाह के वली थे। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी एक बार पत्थर पर बैठे। इनकी एक और आपको करामत सुनाने लगाऊँ कि पत्थर पर बैठे तो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। इस इलाके से बादशाह वक़्त औरंगज़ेब आलमगीर अपनी फ़ौज के साथ गुज़रा। रात होने की वजह से औरंगज़ेब आलमगीर ने फ़ौज को पड़ाव का हुक्म दे दिया और लंगर की तैयारी का भी हुक्म दे दिया। जब लंगर तैयार हुआ तो औरंगज़ेब आलमगीर ने हुक्म दिया कि तमाम इलाके की आवाम को भी खाने में शिरकत की दावत दी जाए। हुक्म के मुताबिक लोग खाने के लिए आ गए। जब खाना शुरू कर दिया, इसी इसना में चंद सिपाही औरंगज़ेब आलमगीर के पास हाज़िर हुए और शिकायत लगाते हुए कहा कि एक शख्स ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर औरंगज़ेब आलमगीर परेशान हुआ और बरहम हुआ, गुस्सा हो गया, उसको जलाल आ गया। बोला कि जाओ और दोबारा इन्हें हमारा हुक्म सुनाओ। सिपाही चले गए। थोड़ी देर बाद जब लौटे तो उन्होंने दोबारा वही जवाब दिया, जिसे सुनकर औरंगज़ेब आलमगीर ने सिपाहियों से कहा कि हम खुद जाकर इस शख्स को मिलना चाहते हैं। जब औरंगज़ेब आलमगीर ने सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी के पास पहुंचा और तहक्कुमाना हुक्म यानी कि हुक्माना अंदाज में सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी से मुखातिब हुआ, क्या वो तुम ही हो जिसने हमारा हुक्म मानने से इनकार किया है? सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी ने जवाब दिया, हाँ मैं वही हूँ। इस पर औरंगज़ेब आलमगीर बोला, क्या तुम जानते नहीं हम बादशाह वक़्त हैं और तुम हमारी जगीर में मौजूद हो? सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी ने जवाब दिया, तुम जो भी हो, जगीर सिर्फ़ अल्लाह की है और अगर तुम्हें जगीर देखने का बहुत शौक़ है तो हमारे साथ इस पत्थर पर बैठो।
जब औरंगज़ेब आलमगीर बैठा तो इसे अपने चारों तरफ हीरे जवाहरात से बना दरबार नजर आया। वो पत्थर जिस पर सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी बैठे हुए थे, वो एक बहुत खूबसूरत तख्त की सूरत में नज़र आया। तो औरंगज़ेब आलमगीर सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी से कादरी रहमतुल्लाह यानी कि इमाम बरी सरकार से बोला, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे गुस्ताखी कर बैठा था। यह सुनकर सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने औरंगज़ेब आलमगीर को माफ़ कर दिया और इसके हक़ में भी दुआ फरमाई। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने अब दरबार शरीफ आपको दिखाने की कोशिश की थी। ये दरबार शरीफ आपने देखा, बहुत खूबसूरत दरबार शरीफ बना हुआ है। तो इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना मत भूलिए, क्योंकि जब भी नई हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।